हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूम पाठशाला। चलिए चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ और ये टॉपिक है सीटेट। हम लोग जानते हैं कुछ ही समय के बाद हम लोग के सीटेट के पेपर होने वाले हैं। आज हम लोग सीटेट का जो मैथ का पोर्शन है उसको कवर करेंगे शॉर्टकट ट्रिक के साथ और जो उनका बेसिक तरीका है उसके साथ। उनके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। साथ में मैंने आपको इसी टॉपिक पे एक वीडियो प्रोवाइड की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर? कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं बच्चों? कंसेक्यूटिव नंबर वो नंबर्स होते हैं जो लगातार आ रहे हों, है ना, जो लगातार काउंटिंग नंबर जैसे लगातार जो आते हैं कंसेक्यूटिव, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो 5 कंसेक्यूटिव नंबर का जो सम है, जो योग है, जो जोड़ने के बाद आ रहा है, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है 20। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव का जो सम है वो कितना आ रहा है? 20। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव? उसमें से पहले 3 कंसेक्यूटिव नंबर का आपको सम बताना है। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर कैसे निकाल सकते हैं। मानिए एक नंबर है हमको 1 और इसका हमें कंसेक्यूटिव निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 1 + 1 कर देंगे तो हमें इसके बाद का नंबर मिल जाएगा 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम फिर 1 में 2 प्लस कर देंगे तो कंसेक्यूटिव हमको मिल जाएगा 3। फिर क्या करेंगे? 1 में हम क्या करेंगे? 3 प्लस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? 4, है ना। यहां पर हमें पहला नंबर मिला हुआ, उसमें 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया। ऐसे हमको कंसेक्यूटिव नंबर मिलते हैं। चलिए यहां तक हम समझ में आ गया। अब हमको पहला नंबर ही नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? हम पहला नंबर मान लेंगे x। अगर हमने पहला नंबर x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा? पहला नंबर अगर हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर होगा x + 1, है कि नहीं है? उसके बाद तीसरा, अगर हम दूसरा नंबर मिल गया, तीसरा नंबर क्या होगा? तो तीसरा नंबर होगा x + 2। उसके बाद चौथा नंबर x + 3 और पांचवा नंबर x + 4, है कि नहीं है? उसी तरीके जैसे 1 को हमने 1 + 1 दूसरा नंबर मिल गया, 1 + 2, 1 + 3, क्योंकि हमने हमें पहला नंबर ही नहीं पता है तो हमने उसको x माना है, तो x + 1, x + 2, x + 3, x + 4। अब इसको प्लस करने के बाद इस कंप्लीट इन पांचों नंबरों को प्लस करने के बाद हमको क्या मिल रहा है? हमको मिल रहा है 20, है ना, है कि नहीं है? अब देखिए अगर हम इसको लिखें x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ठीक है, यही नंबर था। और इनको जोड़ने के बाद हमको क्या मिला? 20, है ना, इतना ही मिला। अब देखिए यहां पर x पहले वेरिएबल प्लस कर लीजिए, 1, 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5, है ना। कितने x हो गए हमारे पास जोड़ने पे? हमारे पास हो गया 5x, हो गया। अब जो कांस्टेंट टर्म है उनको जोड़ लीजिए, 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 6 + 4 10। 5x प्लस कितना आ गया? 5x + 10। अच्छा, ये तो हमको पता चल गया। और इसके इक्वल टू में क्या था बच्चों? इसके इक्वल टू में 20 था। अगर 5x + 10 = 20 है तो 5x = कितना हो जाएगा? अब ये इस साइड चला जाएगा तो 20
-10 हो जाएगा। चलिए अब 5x इक्वल टू 20 - 10, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब देखिए 5x जब इसमें से 20 में से 10 माइनस होगा तो बचेगा 10, हाँ, और ये जो 5 है इसके बटे में चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो हमको क्या पता चल गया? x की वैल्यू हमको मिल गई कितनी? 2। अब इसका कंसेक्यूटिव क्या होंगे? इसके बाद का नंबर क्या होगा? अगर x की वैल्यू 2 है तो इसके बाद का नंबर 3 होगा, इसके बाद का नंबर 4 होगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव हमको नंबर मिल गए। अब यहां पर नंबर मिल गए, अब इनका सम करना है हमको। अब इनका सम करना है तो क्या करेंगे? 3 + 2 5, 5 + 4 9, कितना आ गया इनका सम? 9। बात समझ में आई? हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है। जब भी हम कंसेक्यूटिव की बात करेंगे तो इस बात को हमको ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव नंबर निकलते कैसे हैं। अगर हमने पहला नंबर x मान लिया तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर क्या मिलेगा? x प्लस, हम तीसरा निकालेंगे तो तीसरा नंबर क्या होगा? x + 2 हो जाएगा। अगर चौथा निकालेंगे तो x + 3 हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमसे पूछा गया हाउ मैनी पैकेट ऑफ 1/12 kg सॉल्ट, यहां पर kg होगा, kg सॉल्ट कैन बी मेड फ्रॉम 7 होल 1/2 kg ऑफ सॉल्ट। हमें क्या बताया गया है? एक हमें बड़ा बैग दिया गया है जिसमें 7 होल 1/2 kg सॉल्ट है और इससे हमको छोटे छोटे पैकेट बनाने हैं। हर पैकेट का नाप क्या होगा? 1/12 kg। ठीक है, अब इसमें से कितने पैकेट बनेंगे? इसमें से कितने पैकेट बनेंगे? चलिए ये तो फ्रैक्शन है। अगर मानिए हम इसको ऐसा नंबर ले लेते हैं, होल नंबर, जैसे 30। अगर हमारे पास 30 kg सॉल्ट है और हमको 2-2 kg के पैकेट बनाने हैं, कितने? 2-2 kg के, तो कितने पैकेट बनेंगे बच्चों बताइए? तो हम क्या करेंगे? हम 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 15 पैकेट बनेंगे। बात समझ में आई? यहां पे भी यही काम करना है हमको। हमें टोटल वेट पता है सॉल्ट का, ठीक है, और उसी से हमको पैकेट बनाने हैं। अब नंबर ऑफ पैकेट हमको पता चल जाएगा। टोटल वेट क्या है? 7 होल 1/2, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे? 1/12 से, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर बनाइए। 7 2 जा 14 + 1 15, 15/2, इसको इससे मल्टीप्लाई और जो आंसर आएगा उससे प्लस, तो 15/2 आ जाएगा। अब यहां पर क्या है? यहां पर डिवाइड है, तो हम लोग क्या करते हैं? जो फ्रैक्शन के डिवीजन होते हैं, हम क्या करते हैं? इसका डिवीजन का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, और इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देते हैं और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा 12/1, लिख लिया। अब क्या कुछ कोई नंबर कट सकता है? 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, और अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ही बचा। 15 6 जा कितना हो जाएगा? 15 6 जा हो जाएगा 90। कितने पैकेट बनेंगे? 90 पैकेट बनेंगे। कोई ऑप्शन है? हाँ, डी ऑप्शन इसका सही है। बात समझ में आई आपको, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 5 टाइम द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 5, व्हाट इज द नंबर? यहां पर हमको एक डिवीजन सम बताया गया है
और उसमें क्वोशंट को निकालना है, आपको उस नंबर को बताना है कि वो नंबर क्या है जिसको डिवाइड किया गया, मतलब डिविडेंड हमसे पूछा गया है। अब सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि क्या चीज क्वोशंट होता है, क्या चीज डिविडेंड होता है, क्या चीज डिवीजर होता है। जैसे बच्चों हमने एक छोटा सा डिवाइड करके देखेंगे। मानिए हमने 5 को डिवाइड किया, ठीक है, किससे? 2 से। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहां पर आएगा 1। ये जो बच्चों 1 है ना, इसी को कहते हैं हम रिमाइंडर, क्योंकि यही बचा है, रिमेन से रिमाइंडर बना, हिंदी में शेषफल कहते हैं इसको, ठीक है। तो क्या है ये है रिमाइंडर, ठीक है। ये क्या है? जो 2 है यहां पर, इसे कहते हैं हम क्वोशंट। ये क्या है? ये है हमारा डिवीजर। और ये क्या है? ये है हमारा डिविडेंड, ठीक है। यहां तक हमको समझ में आया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमको बताया गया है इन ए डिवीजन सम द डिवीजर इज 5 टाइम्स द क्वोशंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज 5। अब बच्चों ऐसे सवालों में आपको क्या करना है? आपको जो गिवन है ना, जो चीज दी गई है उसको सबसे पहले लिखना है। जो चीज दी गई है उसको सबसे पहले लिखना है। अब यहां पर क्या गिवन है? यहां पर बच्चों हमको रिमाइंडर गिवन है, तो हम रिमाइंडर को लिख देंगे। लिख दिया। अब इससे रिलेट कुछ है, आपको मिल रहा है। कहा गया है द डिवीजर इज 5 टाइम द क्वोशंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। अब कह रहा है ट्वाइस द रिमाइंडर, क्या? जो डिवीजर है, यहां डिवीजर मिलेगा हमको, यहां डिवीजर लिखना होगा। क्या डिवीजर है? इसका ट्वाइस। अब इसका ट्वाइस क्या होगा? इसका दुगना क्या होगा? 5 इंटू 2 लिख देंगे हम, आ जाएगा हमारे पास 10। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो हमको डिवीजर मिल गया। बात क्लियर हुई? चलिए, अब कह रहा है डिवीजर 5 टाइम, और क्या बोल रहा है? 5 टाइम द क्वोशंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर। तो हमने रिमाइंडर का ट्वाइस कर दिया, तो हमको हमें क्या मिल गया? डिवीजर मिल गया। और कह रहा है जो क्वोशंट है, जो क्वोशंट है उसका 5 टाइम है, ये क्वोशंट का 5 टाइम है डिवीजर। अब बताइए क्वोशंट का 5 टाइम क्या है? अब क्या है? 10। क्वोशंट का 5 टाइम है, तो हमें क्वोशंट मिल जाएगा 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। यही हमारा क्वोशंट है। 5 टाइम तो ऐसे ही निकलेगा ना, 5 टाइम ज्यादा है तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, हमें क्वोशंट पता चल जाएगा। तो हमको यहां पर क्या मिल गया? क्वोशंट भी मिल गया। अब हमको क्या लिखना है? डिविडेंड लिखना है। अब बच्चों डिविडेंड कैसे लिखते हैं? अगर हम डिविडेंड निकालना चाहते हैं तो क्या करना होगा हमको? हमको डिवीजर से क्वोशंट को मल्टीप्लाई करके और बचे हुए रिमाइंडर को प्लस करके हमें डिविडेंड पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है? डिवीजर ये है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 टू जा 20, और बचा हुआ जो रिमाइंडर है उसमें जोड़ देंगे। 20 में 5 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 25। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 25। बात समझ में आई? देखिए 10 टू जा 20, यहां 20 ही लिखा जाएगा ना, और 5 बच जाएगा। तो हमारा डिविडेंड ही पूछा गया था, तो डिविडेंड क्या निकला हमारा? 25। सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही है। बात समझ में आएगी आपको? एक आसान तरीके से जो हमें गिवन है, हमें जो मिला था, यहां पर सिर्फ एक ही चीज हमको मिली थी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको गिवन होगा। क्या गिवन था? रिमाइंडर गिवन था। अब हमसे क्या बोला गया? जो डिवीजर है इसका दुगना है, तो हमने इसका दुगना कर दिया, तो डिवीजर निकल गया हमारा। और कह रहा था जो क्वोशंट है, क्वोशंट का 5 गुना ये डिवीजर है, तो क्वोशंट का 5 गुना है, तो हमने क्वोशंट निकाल लिया, 5 से डिवाइड करके हमें क्वोशंट पता चल गया। ठीक है। अब बाद में हमको सिर्फ मात्र डिविडेंड निकालना था, डिविडेंड हमको निकालना आता है, डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर।
बात समझ में आई आपको? हाँ, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर ऑफ 1 centimeter into 1 centimeter can be arranged so that the resulting area is 48 centimeter square। कितने तरीके से हम 48 स्मॉल स्क्वायर को जो 1 into 1 है, कैसे है 1 into 1, ठीक है। मानिए ये स्क्वायर है, इसका जो ये भी 1 सेंटीमीटर हो और ये भी 1 सेंटीमीटर हो, ऐसे स्क्वायर कितने हैं 48 हैं। हाँ, कितने तरीकों से इनका एरिया जो इनको अरेंज करें, हम लोग व्यवस्थित करें कि इसका एरिया जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आए। आसान तरीका क्या है बच्चों? क्योंकि बार बार करने से तो बड़ी दिक्कत होगी। क्या कर सकते हैं जो सबसे आसान रहे? हम लोग इसको क्या करें, हम लोग 48 का जो ना फैक्टर निकाल लें। क्या करें? 48 का फैक्टर निकाल लें। अगर हम 48 का फैक्टर निकाल लेंगे तो जितने भी पॉसिबल तरीके होंगे, ठीक है, वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए 48 का इस फैक्टर क्या होगा? पहला तो 1, क्योंकि 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है। ठीक है, कितनी टाइम जाएगा? तो कहेंगे 48 टाइम जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टर मिल गए हमको। दूसरा फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर होगा 2। ठीक है, कितनी बार जाएगा? हम कहेंगे 24 टाइम जाएगा। ठीक, अब बताइए 3 से जाएगा? हाँ जाएगा। कितनी बार जाएगा? 16 टाइम जाएगा। ठीक है, क्या 4 से जाएगा? तो हम कहेंगे हाँ 4 से भी जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों? कितनी बार जाएगा ये? 12 बार। ठीक है, और कोई फैक्टर है इसका? 4 हो गया। 5 से नहीं जाएगा, ये 6 से जाएगा। हाँ 6 से जाएगा। हाँ बच्चों जाएगा। कितनी टाइम जाएगा? 8 टाइम जाएगा। क्या 7 से जा सकता है? नहीं जाएगा। क्या ये 9 इसका फैक्टर होगा? 7 से जाने बाद 8 हमने फैक्टर लिखा ही है। अब यही बच्चों इसके पॉसिबल तरीके हैं। कैसे? एक तरीका ये है 1 into 48। एक तरीका ये है 1 सेंटीमीटर हम क्या कर देंगे और चौड़ाई और 48 सेंटीमीटर लंबाई, इसका भी एरिया 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरा तरीका क्या है 2 into 24। 2 into 24। अब क्या करेंगे? चौड़ाई को हम 2 सेंटीमीटर कर देंगे और इसको 24 कर देंगे। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है 3 into चौड़ाई को 3 और इसको क्या कर देंगे 16। बात समझ में आ रही है? दूसरा, चौथा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा क्या हो जाएगा 4 into 12। चौड़ाई को क्या कर देंगे 4 और इसको कर देंगे हम क्या 12। एरिया देखिए 12 4 द 48, 12 चौक 48, 12 4 द 48। एरिया आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे क्या हो सकता है 6 into 8। 6 चौड़ाई कर देंगे और 8 क्या कर देंगे लंबाई कर देंगे। कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? तो हमारे पास कितने तरीके हैं 1 2 3
4 और ये 5। कितने पॉसिबल तरीके हैं? 5 कोई ऑप्शन है इसका? हाँ बच्चों, बी ऑप्शन इसका सही है। 5 तरीके से हम इसका एरिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई आपको? हाँ, बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100। एक नंबर है जो 100 के हाफ से बड़ा है। तो 100 का हाफ जो होता है बच्चों वो होता है 50। वो नंबर क्या है? 50 से बड़ा है। इट इज मोर देन 6 टेंस। और क्या कह रहा है? 6 टेंस से बड़ा है। 6 टेंस का मतलब हो गया 60 एंड लेस देन 8 टेंस, और 8 टेंस से छोटा है मतलब 80 से छोटा है। तो जो भी नंबर है वो 60 और 80 इनके बीच में ही लाई कर रहा है। बात समझ में आई आपको? द सम ऑफ इट डिजिट इज 9। अब देखिए ये बात हमको पता है 60 और 80 के बीच में जो भी नंबर लाई कर रहा होगा वो उसके अंदर कितनी डिजिट होंगी? उसके अंदर बच्चों होंगी 2 डिजिट। मानिए हम मानते हैं वो नंबर है XY, ठीक है, हमको पता नहीं है। अब ये जो Y है ये 1 डिजिट है और ये X है ये 10 डिजिट है। अब इनको हम जोड़ें, x प्लस वाई कर दें तो आंसर आ जाएगा क्या? 9। उनका सम जो होगा वो 9 होगा। यहां तक समझ में आया? चलिए आगे पढ़ते हैं। द 10 डिजिट इज द डबल ऑफ द 1 डिजिट। जो 10 डिजिट है मतलब कि जो हमारा x है वो y का दुगना है। क्या है? जो हमारा x है वो y का दुगना है, डबल है। What is the number? आपको नंबर बताना है, वो नंबर क्या हो सकता है? क्या वो नंबर क्या हो सकता है? अब अगर हम यहां पर जितनी भी पॉसिबल नंबर हैं उसमें से एलिमिनेट करना शुरू करें तो 54 वो नंबर हो नहीं सकता है। बच्चों क्यों नहीं हो सकता? क्या 4 का डबल 5 है? तो हम कहेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन यहां पर तो बोला गया है, इस लाइन को पढ़िए, द 10 डिजिट इज द डबल ऑफ द 1 डिजिट। है कि नहीं है? क्या 54 में मतलब 4 जो है उसका डबल उसके 10 डिजिट में है? नहीं है। क्या यहां पर 10 डिजिट में डबल है? कह रहा नहीं है। क्या 72 में 10 डिजिट में डबल है? 2 का डबल क्या होता है? 4 होता है। यहां पर 4 है क्या? अब देखिए क्या ऑप्शन बचा, सिर्फ मात्र बचा 69। अब देख लीजिए क्या ये सब चीजों को जो भी आपके जो इस क्वेश्चन ने बताया है उसको फुलफिल कर रहा है। तो देखिए इसका डबल ये है मतलब y का डबल है, भाई y का डबल है x। तो कह रहे हाँ ठीक है ये बात सही है। अब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 9 आ रहा है, तो कहेंगे 6 + 3 9 हो जाएगा। ये भी सही है। आगे क्या इसमें पूछा है? 6 10 से ज्यादा है तो कहना हाँ 6 10 से ज्यादा है। 8 10 से कम है तो कहना हाँ 8 10 से कम है। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63। एक सिंपल सी बात है ना, यही एक पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग सवाल को पूरे प्रॉपर वे से करना शुरू कर देंगे तो हमारे पास उतना समय वहां पर नहीं रहता है ना। तो हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स को भी ध्यान देते हुए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है उन चीजों को फॉलो करके आसानी से सवालों को कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है? A wire in the form of square enclose an area of 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जिससे हमने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, स्क्वायर बन गया हमारा, और इसने जो एरिया कवर किया है वो एरिया कवर किया है कितना? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया कवर किया है?
144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबसे पहले तो हमको ये बताइए इस वायर की जो ये स्क्वायर है इसका पेरीमीटर क्या है और उस वायर की टोटल लेंथ कितनी है। हाँ, एरिया हमारा कैसे निकलता है? एरिया हमारा निकलता है साइड इंटू साइड, निकलता है साइड इंटू साइड। ठीक है, अब साइड इंटू साइड हमको पता है कितना आ रहा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है 144 किसका स्क्वायर है? हाँ, किसका स्क्वायर है बताइए? साइड इंटू, ये साइड इंटू साइड का साइड का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए किसका स्क्वायर है? किस नंबर का स्क्वायर है 144? बताइए। तो हमको पता है ये 12 का स्क्वायर है। तो हमको साइड पता चल गई। साइड कितनी है? साइड है हमारी 12 सेंटीमीटर। कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइडें इसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो 12 सेंटीमीटर ये है तो 12 सेंटीमीटर ये भी होगा, 12 सेंटीमीटर ये भी होगा बच्चों, और 12 सेंटीमीटर ये भी होगा। ठीक है, अब वायर की टोटल लेंथ क्या है? वायर की टोटल लेंथ क्या होगी? हम क्या कहेंगे 12 टू 24 और 12 4 48, मतलब इसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा, या 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी आ जाएगा। तो कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमको ये तो पता चल गया वायर कितनी बड़ी थी। हाउ मच एरिया इज इनक्लोज इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब हमने क्या किया, इसी स्क्वायर को हमने क्या कर दिया? रेक्टेंगल बना दिया। क्या किया बच्चों? इसी स्क्वायर को हमने क्या कर दिया? रेक्टेंगल बना दिया। अब और इसकी जो लेंथ कर दी वो कितनी कर दी? 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रेक्टेंगल में हमको पता है आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये इसके इक्वल होगा तो ये 16 सेंटीमीटर है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा। होगा नहीं होगा? अब हमको पता है ये जो पूरा जो जिस वायर से बना है उसकी टोटल लेंथ कितनी है? उसकी टोटल लेंथ है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये जो इसकी ब्रेथ है वो कितनी होगी? अब आपको पता है 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा? लेंथ का एरिया हो जाएगा 32। अब 48 में से 32 हम माइनस कर दें, हमको पता चल जाएगा कितना बचेगा? बचेगा 16। अब ये हमको बची हुई तार मिल गई। इस पूरी तार में से इतनी तार हमारी 16 सेंटीमीटर तार हमारी बची हुई है। अब 16 सेंटीमीटर को दो बराबर हिस्सों में बांटना है। अगर दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो हर साइड जो ब्रेथ होगा वो 8-8 सेंटीमीटर में हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब इनको आप जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 48 सेंटीमीटर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? चलिए, लेंथ भी पता चल गई और हमको ब्रेथ भी पता चल गई। अब हमसे इसका क्या पूछ रहा है? एरिया पूछ रहा है। अब एरिया तो हमको पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। कितना हो जाएगा? 16 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कीजिए 8 सेंटीमीटर से। हाँ, तो 8 6 कितना हो जाएगा? 8 6 हो जाएगा 48। हाँ, और 8 1 8, और यहां पर आ जाएगा 12। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई ऑप्शन है इसका? डी ऑप्शन इसका सही है। बात समझ में आई आपको? है ना, सिंपल तरीके से। ठीक है, कितना आ गया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इससे जो हमारा जिससे स्क्वायर बना था उसी से हमने क्या बनाया? रेक्टेंगल बनाया, और उसकी लेंथ जो गिवन थी हमने ब्रेथ निकाल ली क्योंकि हमको पेरीमीटर पता था, उस वायर की टोटल लेंथ पता थी। है ना? चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फ्रॉग जंप 3 स्टेप एंड अ रैबिट जंप 7 स्टेप एट ए टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम ए प्लेस O, at which of the following step they both will be jumping together। यहां पर स्टेप बताए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक O पॉइंट है, यहां से फ्रॉग, यहां से क्या फ्रॉग और रैबिट, ठीक है, क्या फ्रॉग और रैबिट यहां से O पॉइंट से जंप कर रहे हैं। फ्रॉग क्या कर रहा है, एक जंप में 3 स्टेप कूदता है, यहां से 1 2 3, एक जंप में क्या करता है 3 स्टेप कूदता है एक जंप में। और रैबिट क्या करता है, रैबिट जब जंप कर रहा तो 7 कदम, 1 2 3 4 5 6 7, एक मतलब जंप में कितने कदम कूद रहा है, वो कितने स्टेप कूद रहा है 7 का। अब बताइए कितने स्टेप के बाद, यहां पर स्टेप्स बताए गए हैं, कितने स्टेप के बाद ये रैबिट और फ्रॉग एक साथ जंप करेंगे, कितने स्टेप के बाद वो एक साथ जंप करेंगे। अब यहां पर एक चीज को, बात को समझिए, चाहे वो फ्रॉग हो चाहे वो रैबिट हो, उनको एक साथ कूदने के लिए जो भी नंबर ऑफ जंप बताई गई होगी वो जंप दोनों से डिविजिबल होगी, वो 3 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, तभी वो एक साथ जंप कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। जैसे अगर इसने 7 बार कूदा पहले जंप में, फिर दूसरे में क्या करेगा, ये फिर 3 टाइम कूदेगा, है ना, तो अब ये कितना हो जाएगा, अब ये 3 कदम फिर कूदेगा तो ये 6 पे आ जाएगा, ये किस पे आ जाएगा 14 पे आ जाएगा। तो जो भी होगा वो 7 का और 3 का दोनों का डिविजिबल होगा। हमको यहां पर देखना है कि कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 का भी डिविजिबल हो 7 का भी डिविजिबल हो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो भी नंबर होगा वो 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा, वो 21 का डिविजिबल हो। तो 21 की डिविजिबिलिटी निकालने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 3 और 7 की तो हमको आती है ना, हम डिवाइड करके ही देख लेंगे। पहला नंबर है 343, क्या है, पहला नंबर है 343। क्या ये पॉसिबल हो सकता है 343? हाँ, अब क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 + 3 6, 6 + 4 10, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 3, तो सभी नंबरों को जोड़िए और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 3 + 3 6 और 6 + 4 10, तो ये हो ही नहीं सकता, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी और 7 से भी। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 371, बहुत शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों ये, ठीक है। क्या ये 3 से डिविजिबल है, पहले 3 से देख लीजिए फिर 7 से देख लीजिए। 7 + 1 8 और 8 + 3 11, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। तीसरा ऑप्शन 378, क्या 3 से डिविजिबल है? तो 7 + 3 10, 10 + 8 18, हाँ ये 3 से डिविजिबल है। ये क्या हुआ, 3 से जो डिविजिबल हो गया। अब 7 से देखिए, क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 × 5 = 35 और 7 × 4 = 28, हाँ ये 7 से भी बच्चों डिविजिबल है। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है। मतलब यहां पर मेढक, जो फ्रॉग है और जो रैबिट है, वो एक साथ इतने कदम पे आएंगे, इतने स्टेप पे वो दोनों मिल सकते हैं, एक इतने कदम पे वो आएंगे। बात समझ में आई? चलिए अगर हम 300 आखिरी ऑप्शन को भी लेके चलते हैं, 354 को देखें।
ठीक है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? देखिए 5 + 4 9 और यहां पर आ गया 12, 3 से तो डिविजिबल है ये। क्या 7 से डिविजिबल है? 7 5 = 35, आखिरी में 4 बच गया, 7 से डिविजिबल नहीं है। एक लौता नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, यही नंबर है। इतने ही स्टेप पे वो मिलेंगे। बात समझ में आई आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 इज ए प्राइम नंबर, 1 इज ए कंपोजिट नंबर, 1 is both a prime and composite number, 1 is neither prime or nor a composite number। हमसे 1 के बारे में पूछा गया है। पहला बोला गया 1 is a prime number। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो। कौन कौन? एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। मानिए अगर हम कहें 2 एक इवन प्राइम नंबर है, इसके मात्र 2 ही फैक्टर हैं, एक तो 1 होगा और एक 2 होगा। 1 के बारे में एक चीज और बताना चाहता हूं, 1 जो है यूनिवर्सल फैक्टर है। अगर आसान भाषा में हम कहें तो 2 किसके किसके टेबल में आएगा, तो कहेंगे सर 1 के टेबल में आएगा, और 1 के टेबल में सभी नंबर आते हैं। और 2 किसके टेबल में आएगा? मात्र 2 अपने टेबल में आएगा। ऐसे नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं। अगर हम कंपोजिट की बात करें तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होंगे। अब देखिए अगर 4 की बात करें तो 4 किसके किसके टेबल में आएगा, तो कहेंगे सर 1 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। ये 2 नंबर तो पता ही चल गए। और किसी के टेबल में आ सकता है तो कहें हाँ सर 2 के टेबल में भी आएगा। इसके 2 से अधिक फैक्टर है, 1 2 3 3 फैक्टर है। जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा, और जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो 1 के लिए पूछा गया क्या वो प्राइम नंबर है, क्या वो कंपोजिट नंबर है, या वो प्राइम और कंपोजिट दोनों है? तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना। अब 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर ए कंपोजिट। अब कह रहा है 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। यही ऑप्शन इसका सही है। 1 जो बच्चों है वो तो ना तो प्राइम नंबर की श्रेणी में आता है ना तो कंपोजिट नंबर की श्रेणी में आता है। ठीक है, ना तो वो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। अच्छा 2 के लिए एक और मैं बात बताना चाहता हूं, एक लौता इवन प्राइम नंबर है ये, एक लौता इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सभी के सभी ऑड हैं। एक लौता इवन प्राइम नंबर है। बात समझ में आई आपको? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया सी द नंबर ऑफ पैटर्न गिवन बिलो। आपको नंबर ऑफ पैटर्न बताए गए हैं 1 8 27 64 और 125। अब आपसे बता रहा है नेक्स्ट आपको पैटर्न बताने हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न आपको बताने हैं 1 8 27 64 125। अब देखिए यहां पर क्या हमको दिखाया गया है, यहां पर नंबरों के क्यूब हुए हैं। हाँ, नंबरों के क्यूब हुए हैं। 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 3, 5 पे पावर 3। और 1 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1, 2 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 8, 3 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 27, है ना। उसके बाद 4 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 64, 5 पे पावर 3 का मतलब हो जाएगा 125। ठीक है, आपको नेक्स्ट बताना है, मतलब आपको क्या बताना है, 6 पे पावर 3 और 7 पे पावर 3। अब 6 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 6 पे पावर 3 का होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, निकल आएगा आपको। वैसे 7 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 7 पे पावर 3 का मतलब होगा 7 इंटू 7 इंटू 7,
तो कितना आ जाएगा 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 36, 36 का 6 और 3 क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। 6 3 18, 18 19 20 21 216। 216 वाला कोई ऑप्शन है? दो ऑप्शन है, चलिए 7 का भी कर लीजिए। 7 7 49 और 49 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 63, ठीक है। और 7 4 28, 28 और यहां पर क्या हो जाएगा 28 और 28 और कितना हो जाएगा 34, 343। तो 7 और 6 का, तो मतलब डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और 7 का क्यूब हो जाएगा 343, यही एक ऑप्शन है और डी ऑप्शन हमारा सही है। तो यहां पर लिख देंगे 216 और यहां पर लिख देंगे 343। ये क्यूब है, आपको 10 तक के क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। 10 तक के आपको क्यूब याद होने चाहिए, कोशिश करिए, मैनेज हो सकता है कहीं पर आप कागज में लिख के उसको कहीं पर जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर रूम पे चिपका दीजिए। आप उसको डेली देखेंगे ना तो आपको अपने आप लर्न हो जाएगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए डैश इज ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन। कह रहा है इसमें से कौन रेगुलर, हमेशा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। अब रेगुलर पॉलीगन हमको पता होना चाहिए। रेगुलर पॉलीगन वो शेप होता है जिसकी सभी साइडें बराबर हो और सभी इंटीरियर एंगल, जो अंदर एंगल बनते हैं वो बराबर हो, सभी साइडें बराबर हो और सभी इंटीरियर एंगल बराबर हो। तो ऐसा कौन सा शेप है जो हमेशा रेगुलर पॉलीगन है? तो बच्चों हम जानते हैं वो स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। क्या होता है? सभी साइडें बराबर होती हैं और सभी इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। किसके? स्क्वायर के। हमेशा होता है, ऑलवेज ए रेगुलर पॉलीगन, वो है स्क्वायर। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट लीस्ट। हमें 4 रेट बताए गए हैं और हमसे पूछा गया सबसे ज्यादा सबसे कम क्या किसकी कॉस्ट होगी। सबसे लीस्ट कॉस्ट हमको बतानी है। पहला ऑप्शन है 75 पैकेट ऑफ ₹750 ईच। कितना हमको बताना है? 75 पैकेट्स और हर पैकेट की कॉस्ट है ₹750। तो 75 पैकेट की कॉस्ट क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि नहीं है। एक पैकेट की कॉस्ट हमको बताई गई 70 पैकेट की, 75 की निकालनी है। तो 75 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 75 का स्क्वायर निकल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, 0 हम आखिरी में बढ़ा देंगे, ये 75 का स्क्वायर निकल रहा है। अब जिन बच्चों ने स्क्वायर वाली मेरी वीडियो देखी होगी उसको बहुत आसानी से निकाल लेंगे, वरना आपको 75 को टोटल मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए हम लोग ने स्क्वायर की जो शॉर्टकट ट्रिक थी उसमें क्या किया था, 5 5 का कितना होता है 25, 25 लिख देंगे, ये 0 था, इस 0 को यहाँ उतार लेंगे, 7 के आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 8 जा हो जाएगा 56। कितना आ गया 56,250। इसकी कॉस्ट आ जाएगी 56,250। ये कहां पर होता है? जहां पर ऐसे नंबरों के स्क्वायर के लिए बहुत परफेक्ट रहता है जहां पर लास्ट में 5 आ रहा हो, जैसे 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, ऐसे नंबरों के स्क्वायर आपको निकालने हो तो उसके लिए ये शॉर्टकट ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
आराम से आपको मल्टीप्लाई करने के लिए स्क्वायर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आसानी से निकाल लेंगे। जैसे अगर आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है? 25 का, तो 25 इंटू 25 होता है, तो 5 5 का कितना होता है? लिखिए 25, लिख लिया आपने। और 2 का इससे आगे वाली संख्या से, 2 के बाद क्या आता है? कहें 3 आता है, 2 इंटू 3, 2 3 का कितना होता है? 6, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। बात समझ में आई? कितना आ गया? 625 आ गया। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन का आंसर आ गया 56,250। दूसरा ऑप्शन हमें क्या बोल रहा है? दूसरा ऑप्शन हमको बोल रहा है, हमको बताना है 750 पैकेट ऑफ ₹7.5 ईच, ₹7.50 के हर पैकेट की कॉस्ट है, 750 पैकेट की कॉस्ट निकालनी है ना? कितनी कॉस्ट है हर पैकेट की? हर पैकेट की कॉस्ट है ₹7.50, और हमको कितने पैकेट की निकालनी है? हमको 750 पैकेट की निकालनी है। यहां भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहां पर फिर से हम स्क्वायर वाले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिर से हम स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? हमको पता है कैसे निकाला जाता है। 5 5 होता है 25, 25 लिख देंगे यहां पर। ठीक है, 25 लिख देंगे, और 7 8 56 होता है, यहाँ 56 लिख देंगे, और यहाँ पर एक जीरो था, एक जीरो बढ़ा देंगे। अब हमको डेसिमल लगाना है, एक के बाद डेसिमल लगाया था, आप भी एक के बाद डेसिमल लगा देंगे। आंसर क्या आ जाएगा? 5625। इसका ऑप्शन आ जाएगा क्या? 5625। बात समझ में आई? चलिए सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? 7.5 दर्जन। क्या कह रहा है? 7.5 दर्जन। अब 7.5 दर्जन का मतलब, एक दर्जन में होते हैं 12, तो 7.5 दर्जन का मतलब क्या हो गया? 12 5 जा 60, और यहां पर आ जाएगा 90। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितना हो गया? 90 पैकेट। अब हर पैकेट की कॉस्ट क्या है? हर पैकेट की कॉस्ट है 750, तो 90 पैकेट की कॉस्ट क्या होगी? 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 90 से मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका यह है, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो बढ़ा दीजिए। 9 5 का कितना होता है? 9 5 का होता है 45, हासिल लग गया 4, 9 7 जा 63, 63 और 4 67, एक जीरो ये बचा था, एक जीरो ये बचा था, दो जीरो बढ़ जाएंगे। कितना हो गया? 67,500। कितना हो गया? 67,500। हो गया नहीं हो गया? चलिए अब डी ऑप्शन हमारे पास लास्ट में बचा हुआ है। क्या बताना है हमको? डी ऑप्शन में हमको बताना है 75 दर्जन की कॉस्ट। ठीक है, 75 दर्जन की कॉस्ट। अब 75 दर्जन क्या होगा? अब 75 दर्जन, एक दर्जन में होंगे कितने आपके? एक दर्जन में होते हैं 12, तो 75 दर्जन में कितने होंगे? 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 12 5 60, और यहां पर आ जाएगा 900 पैकेट। अब 900 पैकेट की आपको कॉस्ट निकालनी है, और हर पैकेट की कॉस्ट क्या है? हर पैकेट की कॉस्ट है आपकी, हर पैकेट की कॉस्ट आपके पास है ₹7.50। हर पैकेट की कॉस्ट है आपके पास ₹7.50। तो 900 पैकेट की कॉस्ट क्या होगी? मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। अब आप क्या करिए, सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? सिर्फ 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम लिखेंगे 900 मल्टीप्लाई बाय 7.5। हाँ, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये जो दो जीरो है उनको बढ़ा के डेसिमल लगा दीजिए, तो 9 5 का कितना होता है? होगा 45, 45 का 5 हासिल लगा 4,
और 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 67। ठीक है, ये तो हमारा आ गया। अब यहां पर 2 जीरो और बढ़ा देंगे 1 2। अब हमको डेसिमल लगाना है, एक के बाद डेसिमल लगा था, आप भी एक के बाद डेसिमल लगा देंगे, आंसर आ जाएगा 6750। 6750। सबसे कम कॉस्ट किसकी है? बी ऑप्शन की सबसे कम कॉस्ट है 5625। बात समझ में आई आपको? किसकी कॉस्ट है सबसे कम? बी ऑप्शन की सबसे कम कॉस्ट है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक के साथ कुछ सवालों को हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ किया है, और कुछ सवालों को हमने क्या किया है, जो बेसिक तरीके एलिमिनेट करके भी, क्योंकि हम लोग को वहां पर अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। तो दोनों चीजों को हमने किया है। अगर आप लोग ने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा तो मैंने दोनों तरीकों को लेके चला है। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।